देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं। उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन हमारी देवभूमि में लालकुआं आगामी विधानसभा चुनाव सिर पर है और इस पर भाजपा ने चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए अलग अलग तरीका निकाला है। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीवार पर अपना चुनाव निशान कमल और स्लोगन लिखे जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे के चलते आज केंद्रीय रक्षा मंत्री और साथ ही पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट लालकुआं पहुंचे हैं। उन्होंने दीवारों पर वॉल पेंटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का शंखनाद किया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ भी भेंट किया। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। वहीं आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जीत के टिप्स भी दिए हैं। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र से मिलने के दायित्व के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, जिससे आप भाजपा के प्रचार के लिए कमल निशान का आज पेंटिंग के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कर दिया गया और साथ ही आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से एक बार फिर जीत हासिल करेगी। बाजपुर में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग अपने लोभ लालच के चलते पार्टी बदलने का काम करते हैं, लेकिन किसी भी नेता के दल बदल करने से किसी भी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्या के कांग्रेस में वापसी करने के बाद बयानबाजी का दौरा शुरू हो गया है, जिसके चलते बाजपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बयान दिया है। इस दौरान अरविंद पांडे ने अपने स्वार्थ के लिए दल बदल करने वाले नेताओं को घटिया बताते हुए कहा कि किसी के आने या जाने से किसी भी दल का नुकसान नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होंने यशपाल आर्या पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने स्वार्थ और परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए लोग पार्टी बदलने का काम करते हैं, जिन्हें रोक पाना किसी के बस का नहीं है। तो वहाँ के जो स्थायी कार्यकर्ता होते हैं, जो नेताओं के पीछे लड़ते झगड़ते हैं, अपनी इज्जत को दांव पे लगा के, अपने सम्मान को दांव पे लगा के पार्टियों के लिए काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस में हो। निश्चित ही ऐसे घटिया टाइप के लोग जो अपने लोभ लालच के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्धि के लिए दल बदल करते हैं, वो है निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी चोट पहुँचाते हैं और वो उनको अपमानित करते हैं, चाहे वो किसी दल के भी नेता हों। के भी लोग हैं जो लोभी लालची लोग होते हैं, जो महत्वाकांक्षा जिनके अंदर इतनी होती है कि वो दल के संविधान को नहीं जानते, अपने प्रदेश की परिस्थितियों को नहीं समझते। ऐसे लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो जाना चाहते हैं कहीं भी, उनको ना कोई रोकने वाला पैदा हुआ है, ना कोई रोक पाएगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, इसका एक संविधान है और हमारे यहाँ संविधान का पहला मूल मंत्र है कि देश पहले है, राष्ट्र पहले है, नंबर 2 पे संगठन है और व्यक्ति। गंगा पुरोहितों ने विजयदशमी के शुभ अवसर पर मां गंगा के कपाट बंद करने की तिथि की घोषणा कर दी है, जिससे कि मां गंगा के कपाट बंद होने की तिथि को जारी कर दिया गया है। मां गंगा के कपाट बंद होने की तिथि 5 नवंबर शुक्रवार की कार्तिक शुक्ल के दिन 11:45 पर बंद कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 11:51 पर मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखी मठ की ओर प्रस्थान करेगी। 6 नवंबर को भैया दूज के दिन ही मां गंगा अपने शीतकालीन आवास मुखी मठ में विराजमान होगी। तो वहीं गंगा पुरोहितों का कहना है कि 5 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने पर श्रद्धालुओं के लिए मां गंगा के दर्शन मुखी मठ में भी हो सकते हैं। मां गंगा के दर्शन के लिए मां गंगा के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। जहां गंगा पुरोहितों ने विजयदशमी के अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि भी जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर गंगा पुरोहितों द्वारा देवस्थानम बोर्ड के प्रति रोष भी देखने को मिल रहा है। गंगा पुरोहितों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार को चेताया है, सरकार बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। तो वहीं समय रहते ही सरकार ने इसे अगर नहीं सुधारा तो आने वाले समय में सरकार को ये दंश झेलना होगा। श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं और माँ गंगा से मैं ये निवेदन करता हूँ कि गंगा मैया, ये कोविड-19 का जो हमारे पूरे देश में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, माँ गंगा इस कोविड-19 से जो है मुक्ति दिलाए और गत वर्ष आने वाले वर्ष में जो है सभी लोग खुशहाली से चारों धाम की यात्रा करें। और मैं ये जो चारों धाम का जो है, जो ये बोर्ड बनाएगा देवस्थानम बोर्ड, ये ज़बरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, हमारे हकूक़धारियों के ऊपर थोपा जा रहा है। तो मैं इसका बहुत कठोर विरोध करता हूँ
कि ये जो है तत्काल सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इसको वापस ले ले और यहाँ के सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जो है अवश्य आप सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग जो हैं चारों धाम के रक्षा के लिए सब लोग आगे बढ़ें। माँ गंगा की डोली का प्रस्थान का समय निकाला। अन्नकूट के पावन पर्व पर सुबह 6 बजे माँ गंगा की गंगा सहस्त्रनाम पाठ होगा और 7:51 से और 9 बजे तक अमृत बेला पर माँ गंगा का जो क्लेवर है उस क्लेवर को श्रृंगार किया जाएगा और उसके पश्चात गंगा सहस्त्रनाम पाठ, गंगा लहरी पाठ, अनेक प्रकार की पूजाएं संपन्न की जाएगी और माँ पतित पावनी पुण्यशिला भगवती गंगा मैया जो है अन्नकूट के इस शुभ बेला पर, अमृत बेला पर जो है 11:45 पर गंगा मैया के जो कपाट जो है शीतकालीन के लिए जो बंद कर दिए जाएंगे और 11:51 पर गंगा मैया जो है मुखी मठ के लिए, जहाँ गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास है वहाँ के लिए जो प्रस्थान करेगी। कहते हैं 6 महीने नर के द्वारा पूजा होती है और 6 महीने नारायण के द्वारा पूजा होती है। 6 महीने जो है मुखी मठ में गंगा मैया की जो पूजा होगी और 6 महीने भगवान नारायण स्वयं इस पावन तीर्थ गंगोत्री में। बाजपुर के ग्राम बन्ना खेड़ा निवासी युवक ने कोतवाली में गांव में 3 लोगों पर उसकी माता के साथ मारपीट और बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। साथ ही पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम बन्ना खेड़ा निवासी एक युवक ने ग्रामीणों के साथ बाजपुर कोतवाली पहुंच गया, जहां पर युवक ने कोतवाली में ही गाँव के एक व्यक्ति को और साथ ही उसके 2 पुत्रों पर उसकी माता के साथ मारपीट करके उसके बलात्कार करने का आरोप लगाया है। इस दौरान युवक ने बताया कि उसकी माता मजदूरी करके अपना घर का पालन पोषण करती है। उन्होंने यह भी बताया कि जब उसकी माता गांव के एक व्यक्ति से मजदूरी के पैसे लेने गई तो व्यक्ति ने अपने दोनों पुत्रों के साथ उसकी माता के साथ मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर तीनों ने उसकी माता का बलात्कार किया और साथ ही उन्होंने बताया कि मारपीट के दौरान उसकी माता के सर पर गंभीर चोटें भी आई है। इस दौरान उन्होंने तीनों पिता पुत्र के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पीड़ित की तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है, जिसमें जांच की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक महिला के साथ मारपीट और बलात्कार की घटना का वर्णन किया गया है। हमने तहरीर प्राप्त कर ली है, मुकदमा लिखा जा रहा है और संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक तहरीर प्राप्त। जनपद टिहरी की तहसील गजा के वेमाण गांव का 29 वर्षीय राम फलेमन विक्रम सिंह नेगी शहीद हो गए। आपको बता दें कि पुंछ में गुरुवार की रात को आतंकी मुठभेड़ हुआ था, जिसमें घायल विक्रम सिंह का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही नेगी ने अपना दम तोड़ दिया। परिजनों को फोन कर शहीद की सूचना दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि विक्रम सिंह 5 साल पहले ही गढ़वाल राइफल में भर्ती हुआ था। लगभग 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 1.5 या 2 साल का एक उसका बेटा भी है। तो वहीं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था वो। वीर जवान विक्रम सिंह नेगी के माता पिता के अलावा आपको बता दें कि घर में बूढ़ी दादी और पत्नी और साथ ही 2 साल का बेटा भी है। वीर जवान विक्रम सिंह नेगी का अभी तक 2 दिनों के बाद भी शव नहीं आया है। वहीं वीर जवान के शहीद की खबर मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट में सल्ट विधायक महेश जीना ने कोविड-19 संक्रमण बीमारी को देखते हुए 18 लाख धनराशि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मछोड़ को दी है, जिसमें 3 लाख का स्वास्थ्य सामग्री भी शामिल है, जिसमें हॉस्पिटल के मरम्मत और साथ ही सुधारीकरण के लिए 10 लाख की धनराशि दी गई है। सल्ट विधायक महेश जीना ने बताया कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मछौड़ का कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। इस मौके पर सल्ट विधायक महेश जीना, त्रिभुवन सत्यवली युवा मोर्चा महामंत्री हंसा नेगी, साथ ही कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। बाजपुर में कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनील टमटा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की। तो वहीं प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बाजपुर विधानसभा से टिकट लेने के लिए अपनी प्रबल दावेदारी करते हुए कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से बाजपुर में टिकट को लेकर चर्चाएं लगातार बनी हुई है, जिसके कारण कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनील टम्टा ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बीते समय और लंबे समय से बाजपुर में कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी शीर्ष नेतृत्व का पूरा विश्वास है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी दावेदारी बाजपुर में प्रबल है और वे चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी भी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतागण हैं उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है, तो उन्हीं के उससे मैं आगे भी जो है कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रही हूँ और आगे भी करते रहूँगी। देखिए, मुझे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पे और जितने भी हमारे शीर्ष नेतागण हैं उन पे विश्वास है। मैं पिछले 5 साल से कांग्रेस की तैयारी कर रही हूँ पार्टी से, और वो मेरे साथ न्याय करेंगे, मैं ये कहना चाह रही हूँ। और ये कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी से ही मैं लखीमपुर खीरी व 3 कृषि कानूनों को लेकर के डोईवाला संयुक्त किसान मोर्चा में दशहरे पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला में बैनर तले सैकड़ों किसान गन्ना सोसाइटी में एकत्रित हुए थे, जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी पुतला फूंका। देश की सत्ता पर काबिज हिटलर शाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने जोरदार नारों के साथ प्रदर्शन भी किया है। आंदोलन के दौरान किसानों ने कहा कि आज देश में रावण रूपी सरकार का चेहरा सामने आ रहा है, जो कि लखीमपुर खीरी के गुनहगारों को बचाने में लगी हुई है। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है। कुछ नेताओं के इशारे और भड़काऊ बयान के चलते हुए इस दुखद घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी संयुक्त किसान मोर्चा ने घोर निंदा भी की है। ये प्रोग्राम संयुक्त मोर्चा के द्वारा बनाए जाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज दशहरा, आप जानते हैं कि जो बुराई का प्रतीक रावण है उसका आज पुतला जलाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो संयुक्त मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया था कि जो 3 पुतले बनाए जाएं, जिसमें 2 बड़े नेता और हम एक स्थानीय नेता का, बीजेपी के, उनका पुतला जलाया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज गन्ना समिति के प्रांगण में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। किसान मोर्चा केंद्रीय द्वारा घोषणा की गई कि जब तक लखीमपुर खीरी की घटना के दोषी केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं उनका इस्तीफा नहीं होता, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक हम इस प्रकार का आंदोलन रखेंगे। और आज पुतला दहन है, 18 तारीख को रेल रोको अभियान है, तो इसके तहत आज भी डोईवाला में हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। सतपुली के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सतपुली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दौरा किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सतपुली स्थित एक निजी रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में अपने संबोधन में गणेश गोदियाल ने कहा कि जनता मन बना चुकी है कि जनता पुनः कांग्रेस की ही सरकार बनाने को तैयार है। उन्होंने बीजेपी को झूठी सरकार करार दिया है और कहा है कि बीजेपी सरकार 22,000 पद अगले 2 माह में भरने का दावा कर रही है, जो जनता को बरगलाने का कार्य कर रही है। विधानसभा में कई दावेदारों के खड़े होने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि टिकट दावेदार बहुत हैं, लेकिन टिकट एक को ही मिलेगा, तो एक मत होकर सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को पूरे दम के साथ जीतना है। जो सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ प्रयासरत नजर आएगी, जो सरकार हमारे तमाम जो लोग अब बड़ी उम्मीदों के साथ उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अपने सपनों को साकार हुआ देखना चाहते थे, जो सरकार उनके सपनों को साकार करने का काम करेगी। और इनका ये जोश मुझे ये ताकत देता है। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। जो सरकार महंगाई पर, तो जैसा कि आपने सुना गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा, वहीं विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां तैयार हैं। अब देखना यह है कि उत्तराखंड में आखिर सरकार किसकी बनेगी। तो आज के हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए और ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें AB स्टार न्यूज़।